साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में जो हम प्रकरण चला रहे हैं, उसमें आज के हमारे प्रसंग में है शामिल मोतीलाल मेनारिया, श्री मोतीलाल मेनारिया। ठीक है। मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लिखे थे। आइए इनके बारे में लिख के बता देते हैं, थोड़ी लेक्चर का सुनना। ठीक है। तो मोतीलाल मेनारिया के बारे में आइए बता। तो इन्होंने इनका ग्रंथ कौन सा है? राजस्थानी भाषा और साहित्य। इनका ग्रंथ कौन सा है? राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। गड़बड़ा गया लगता है। भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य। मोतीलाल मेनारिया का जो ग्रंथ है, पूछता है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो हमने कर्नल टाट का भी नाम लिया, तो कर्नल टाट को मत मारिएगा। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है। ये भी ग्रंथ परवर्ती आचार्यों के लिए, जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखा है, इतिहासकार थे, साहित्य इतिहासकार, मील का पत्थर साबित हुआ है। कहीं न कहीं इससे भी इन लोगों ने नकल किया है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया का है। इसमें साहित्य की रूपरेखा, इसमें इस ग्रंथ में साहित्य की क्या लिखा गया? विशेषता क्या है? साहित्य की रूपरेखा लिखी गई है। ठीक है। साहित्य की रूपरेखा है। इसमें साहित्य की रूपरेखा दिया गया है। डिंगल में वीर रस, राजस्थानी हिंदी पांडुलिपियों की खोज आदि है। इसमें वीर रस की रचनाएं मिलती हैं, जो कि डिंगल में है। डिंगल क्या है, पिंगल क्या है, मैं आपको बताऊंगा। डिंगल अर्थात वो भाषा जिसमें कर्कश शब्दों का प्रयोग होता है, और पिंगल क्या, जिसमें मधुर, कर्ण मधुर वर्णों का या ध्वनियों का प्रयोग होता है, जिसे पिंगल कहा जाता है। तो डिंगलाचार्य और पिंगलाचार्य हुए, ये ऋषि हुए जिन्होंने इसका वर्णन किया था। तो डिंगल अर्थात जो राजस्थान साइड में जाएंगे आप, तो वहां हमेशा कर्ण मधु न होकर के, बल्कि कर्ण कटु वर्णों का या ध्वनियों का प्रयोग होता है, जिसमें अड़ क इस तरह की चीजें ज्यादा प्रयोग होती हैं। तो जो वीर रस, कर्नल ये मोतीलाल मेनारिया ने अपने राजस्थानी भाषा और साहित्य में इस किताब में उन्होंने साहित्य की रूपरेखा लिखा है, वीर रस का वर्णन किया है। यह वीर रस की रचनाएं जितने हैं, इसमें खूब लिखा है इन्होंने वीर रस की रचनाएं, जो कि डिंगल भाषा में है। ठीक है। डिंगल भाषा में वीर रस की रचनाएं, ठीक है, इनका वर्णन किया है इसमें। ठीक। वीर रस की रचनाएं वर्णन किया, जो डिंगल भाषा में लिखा है। राजस्थानी साहित्य, भाषा और साहित्य में मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी हिंदी की, इन्होंने राजस्थानी हिंदी की पांडुलिपियों के बारे में लिखा है। पांडुलिपियों के बारे में लिखा है। यानी कि जो जो राजस्थानी हिंदी की पांडुलिपियां, पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपियों का, राजस्थानी पांडुलिपियों का वर्णन है। ठीक है, वर्णन है। तो तीसरी विशेषता इसकी है, इसमें राजस्थानी हिंदी की जो पांडुलिपियां, पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि उसे कहते हैं जो उस जमाने में, आज तो छपाई की का जमाना है, मशीनें छाप रही हैं, लेकिन उसमें जो हाथ से ही ताड़ पत्रों इत्यादि में जो तैयार किया जाता था, पत्तों पर या छालों पर लिखा जाता था, जो हाथों से लिखा जाता था, स्वयं पत्थरों पर लिखा, तो नहीं, पत्थरों कैसे, हाँ, जिसमें जो चीज चूंकि
आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, जो हाथों से लिखा जाता उनको पांडुलिपि कहा जाता है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य में जो कि पुस्तक है मोतीलाल मिनारिया की, इसमें राजस्थानी हिंदी की पांडुलिपियों का विस्तृत वर्णन है। पांडुलिपियों में खोज का वर्णन, ठीक है, पांडुलिपि खोज का वर्णन, पांडुलिपियों खोजा उन्हें उसके बारे में इसमें लिखा। इसीलिए कहता है ना कि इनकी जो पुस्तक है वो मील की पत्थर साबित हुई लिखने में। राजस्थानी इतिहास के जब जाएंगे, साहित्य इतिहास के बारे में, तो कहीं न कहीं हर लेखक ने, चाहे शिव सिंह सेंगर रहे, चाहे गासा दत्तासी, चाहे ग्रियर्सन, चाहे रामचंद्र शुक्ल, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके ग्रंथों का भरपूर सहयोग लिया, यहाँ से भरपूर नकल मारा है। नकल मार के ही कहीं न कहीं ये लिखी है। यह पुस्तक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हिंदी साहित्य, ठीक है, ये आ रहा ना, सम्मेलन, ठीक है, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुई थी। द्वारा प्रकाश, इसको लिख लीजिए। ये पूछा है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई थी? यह प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित की गई थी। राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इसकी प्रकाशन किया था। इसके अलावा इन्होंने राजपूत, राजप्रशस्त, महाकाव्य, राजस्थानी टिंगल साहित्य संपादन किया। इसके अलावा इन्होंने राजप्रशस्त, महाकाव्य, राजस्थानी डिंगल साहित्य, राजविलास, ब्रजराज काव्य माधुरी, हाला झालारा कुंडलियां आदि का संपादन किया है। ये मोतीलाल मिनारिया राजस्थानी बोलियों को 9 भागों में बांटा है। मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी जो बोलियां हैं इन्होंने 9 भागों में बांटा है। अपने इस ग्रंथ में मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी भाषा को 9 भागों में बांटा है, ठीक है, भागों में बांटा है। मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में जो राजस्थानी भाषा या बोली, ठीक है, ये सब बोली मान लीजिए, राजस्थानी बोलियों को 9 भागों में कुल बांटा है। ये पूछा है, कई बार पूछा है कि मतलब राजस्थानी भाषा और साहित्य में मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है? राजस्थानी बोली को, तो राजस्थानी बोली को इन्होंने 9 भागों में बांटा है। इनका अन्य ग्रंथ है राजस्थानी पिंगल साहित्य तथा हिंदी वीर काव्य। तो आइए इनके ग्रंथों के बारे में लिखना हो तो लिखवा देते हैं। इनका ग्रंथ कौन कौन सा है? इनका अन्य ग्रंथ कौन कौन सा है? राज प्रशस्त महाकाव्य, इनके ग्रंथ हैं, अन्य ग्रंथ, ठीक है, राज प्रशस्त महाकाव्यक, ठीक है, इनके ग्रंथ हैं। राजस्थानी पिंगल साहित्य, इनके अन्य ग्रंथ हैं राजस्थानी पिंगल साहित्य, ठीक है, राज प्रशस्त महाकाव्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजविलास, ठीक है, इनके अन्य ग्रंथ हैं राजविलास, ब्रजराज काव्य माधुरी, ब्रजराज काव्य माधुरी, ब्रजराज काव्य माधुरी, हाला झालारा कुंडलियां, हाला झालारा कुंडलियां, ठीक है। तो मोतीलाल मिनारिया ने जो अन्य ग्रंथ लिखा है, राज प्रशस्त महाकाव्यक, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजविलास, ब्रज राज काव्य माधुरी,
हाला झाला कुंडलियां भी इन्होंने तैयार किया है। इनका एक और ग्रंथ है राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये आ रहा नहीं आता है? राजस्थानी पिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य। पूछता है कि राजस्थानी पिंगल साहित्य किसका है, तो मोतीलाल मेनारिया का है। हाला झारा कुंडलियां मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है। ब्रजराज काव्य माधुरी मोतीलाल मेनारिया ने लिखा। राज प्रशस्त महाकाव्य मोतीलाल मेनारिया ने। राजस्थानी पिंगल साहित्य, अच्छा यही तो हमने लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है, ठीक है, वही चीज है। राजस्थानी पिंगल साहित्य भी इन्होंने ही लिखा है। राजविलास इन्होंने ही लिखा है। हिंदी वीर काव्य एक किताब मिलती है हिंदी, इसी में डाल दे रहा हूँ, आगे कान के बारे में पढ़ा है। हिंदी आ रहा नहीं है? हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है? यह बहुत ज्यादा ये प्रश्न बना, इसलिए मैंने इसी में डाल दिया। इनके बारे में बहुत विस्तार से नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछता है कि हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है, तो यह टीकम सिंह तोमर ने लिखा है। टीकम सिंह तोमर ने लिखा है, ठीक है। हिंदी वीर काव्य नामक पुस्तक, यह पुस्तक, ठीक है, टीकम सिंह तोमर ने लिखा। इसी में डाल दीजिए, आगे नहीं बताना चाहते क्या मतलब है, एक वीडियो इनके लिए अलग बनाए। इतना ही पूछता कि हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है, तो टीकम सिंह तोमर। को लिखना हो तो लिख लीजिए, थोड़ी देर तक रुक जाते हैं। एक बार बोल भी दे रहे हैं कि मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लिखे थे। राजस्थान के बारे में इन्होंने विस्तार से लिखा है। इस ग्रंथ की विशेषता है कि इस ग्रंथ में साहित्य की रूपरेखा दिया गया है। इसमें वीर रस की रचनाएं लिखी गई हैं जो कि डिंगल भाषा में है। राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित की गई थी। राजस्थानी हिंदी की जो पांडुलिपियां थी उनकी खोज करके उन्होंने इस हिंदी भाषा और साहित्य में उन्होंने वर्णन किया है। कर्नल ये मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी बोली को 9 भागों में बांटा। ये कई बार पूछा, कितनी भी बात देखेंगे कि बार-बार पूछा है कि राजस्थानी भाषा या बोली को मोतीलाल मेनारिया ने कितने भागों में बांटा है, तो मोतीलाल मेनारिया ने कुल 9 भागों में बांटा है। मोतीलाल मेनारिया का जो प्रमुख ग्रंथ है, इसके अलावा राज प्रशस्त महाकाव्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजविलास, ब्रजराज काव्य माधुरी, ये कई चीजें, ब्रजराज काव्य माधुरी ये कई में, ठीक है। ब्रजराज काव्य माधुरी, हाला झालारा कुंडलियां, यह मोतीलाल मेनारिया का ग्रंथ है। एक और ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य लेखन में बड़ा सहयोगी हुआ है परिवर्ती आचार्यों के लिए या इतिहास लेखकों के लिए, साहित्य इतिहास लेखकों के लिए। इसका नाम है हिंदी वीर काव्य। कई बार पूछा है, देखिएगा, पूछा है कि नहीं पूछा है? बिल्कुल पूछा है ना। हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है, तो टीकम सिंह तोमर ने लिखा है, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी ने जब हर जगह पूछा है, अब देखना हो देख लीजिएगा। हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है, तो टीकम सिंह तोमर ने लिखा है। तो दोस्तों ये हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में मोतीलाल मेनारिया जी के बारे में विस्तार से बताया, उनके साहित्यों के बारे में बताया, उनके विशेषताओं के बारे में। अब अगला हम साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे रामचंद्र शुक्ल की तरफ। उनकी किताब को विस्तार से हम आपको साहित्य के इतिहास का जो उनका है और नागेंद्र का, दोनों को मिला करके हम आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, अदाबज़।